कार्य, यहां तक कि अगर रोगों की भी विविधता आपको है, विचारों की भी विविधता है और रोगों की भी विविधता है, तो आपका आकाश तत्व बिगड़ा है। इस तरफ भी आपका ध्यान जाना, ध्यान देना अति आवश्यक है। जब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक और कई सारे रोग आपके साथ हैं और रोग जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो भी आकाश तत्व की प्रधानता है। वो अलग बात है, गुड बैड, अच्छा और खराब, तो वो आपका खराब हो रहा है। अगर आपके जीवन में बहुत सारे कार्य आ गए एक साथ या आ रहे हैं, आपको घर का, परिवार का, समाज का, देश का, संस्कृति का, सभ्यता का बहुत सारे काम आपको निपटाने पड़ रहे हैं और आप पूरे दिन बिजी बिजी व्यस्त व्यस्त हैं, तो भी आपका आकाश तत्व है। अब यहाँ पर खराब आकाश तत्व और अच्छा, कम और ज़्यादा, अगर आप चीज़ों को संजो लेते हैं, संभार लेते हैं, और संजोने और संभारने में अगर आप सामर्थ्यवान हैं, तो आपका आकाश तत्व संतुलित है, समृद्ध है और स्वस्थ है और अच्छा है। और अगर आप चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं, लगातार काम बढ़ रहे हैं और बढ़ने के साथ साथ में काम बिगड़ रहे हैं, लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं और लगातार डिसीज बिगड़ रहे हैं और डिसीज पर डिसीज, तो आपका आकाश तत्व बिगड़ा है। यानी आकाश तत्व की हम सीधी परिभाषा की बात करूं तो विस्तार और विस्तृत, अच्छा या बुरा। अगर ऐसा आपके मन में, भाव में, विचार में, व्यवहार में, काम में, धाम में, धंधे में, बिजनेस में, स्वास्थ्य में, किसी भी दिशा की तरफ अगर कार्यों की और विचारों की विविधताएं हैं, बहुत कुछ आपको करना पड़ रहा है और कर पा रहे हैं, तो आपका आकाश तत्व सही है। और आपको बहुत सारे विचार, कार्य, भाव, काम, धाम, धंधा, बिजनेस, व्यवसाय आ रहे हैं और आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आपका आकाश तत्व बिगड़ गया है। उसको